Okay, guys, so we are starting with this poem, A Little Grain of Gold. Okay, pardon the background sound. Actually, this is one of the most amazing sights of nature because it's raining heavily and yeah, thunder. You can hear in the background now and then. But we are going to talk about this poem, A Little Grain of Gold. सोने का एक छोटा सा दाना. और ये पोएम जो है वो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में है, मतलब कि हमारा पोइट पर्सोना जो है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये पोएम हमें एक कहानी हमें सुना रहा है. सो दिस इज आल्सो लाइक अ बैलेड बेसिकली. ओके, चलो मेन लेसन ये है कि कभी भी जो है किसी से कोई अपेक्षा किए बगैर हमें देना चाहिए, है ना. तो ये इसका मेन लेसन होगा. बट लेट्स रीड द पोएम फर्स्ट. आई हैड गॉन अ बेगिंग फ्रॉम डोर टू डोर. तो हमारा पोइट पर्सन हमें बता रहा है कि आई हैड गॉन अ बेगिंग फ्रॉम डोर टू डोर इन द विलेज पाथ. मैं जो है भीख मांगता हुआ दरवाजे दरवाजे से गया था. ओके, व्हेन दाई गोल्डन चैरियट अपीयर्ड. जब आपका गोल्डन चैरियट जो है वो अपीयर हुआ. चैरियट का मतलब समझते हो कि नहीं, रथ. ओके, रथ यहाँ पर है आपका जो है सोने का रथ जो है वो जो है प्रकट हुआ. इन द डिस्टेंस लाइक ए गॉर्जियस ड्रीम. दूर से जो है वो प्रकट हुआ जैसे कि कोई भी बहुत ही जो है गॉर्जियस सुंदर सा जो है सपना हो. एंड आई वंडर्ड हु वाज दिस किंग ऑफ ऑल किंग्स. और मैंने मनी मन आश्चर्य किया कि कौन हो सकता है ये राजाओं का राजा जो है, कौन हो सकता है. माई होप्स रोज हाई एंड मे थॉट माई एविल डेज वर एट एन एंड. मेरी आशाएं जो है वो बिल्कुल ऊपर उठ गई और मैंने सोचा, मी थॉट मतलब मैंने सोचा कि मेरे बुरे दिन जो हैं वो खत्म होने वाले हैं. एंड आई स्टूड वेटिंग फॉर आर्म्स. आर्म मतलब हो गया दान. एंड आई स्टूड वेटिंग फॉर आर्म्स टू बी गिवन अनआस्क्ड एंड फॉर वेल्थ स्कैटर्ड ऑन ऑल साइड्स इन द डस्ट. मैं खड़ा रहा प्रतीक्षा करते हुए कि बिना मांगे हुए जो है भिक्षा जो है वो मिल जाएगी. आम मतलब भिक्षा हो गया, ठीक है. बिना मांगे जो है भिक्षा मिल जाएगी और धन जो है वो मेरे चारों तरफ जो है धूल में बिखरा रहेगा, फैला रहेगा. स्कैटर्ड मतलब बिखरा होना. भाई क्या बात है. द चैरियट स्टॉप्ड वेयर आई स्टूड. रथ जो है आके रुक गया जहां मैं खड़ा था. दाई ग्लांस आपकी नजर fell on me and thou camest down with a smile. और आप नीचे आए स्माइल के साथ. I felt that the luck of my life had come at last. मैंने महसूस किया कि मेरी जिंदगी की किस्मत जो है, मेरे अच्छे दिन बेसिकली जो है वो फाइनली आ गए हैं. Then all of a sudden thou didst hold out thy right hand. और तभी अचानक से तुमने जो है अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और बोला, What hast thou to give to me? तुम्हारे पास मुझे देने के लिए क्या है. वही कहानी तो उल्टी हो गई. ये बेचारा वेट कर रहा था कि बिना मांगे जो है ढेर सारा भीख मिलने वाला है और बदले में वो राजाओं के राजा जो है वो इसके सामने हाथ फैला के क्या बोलते हैं कि भाई तुम्हारे पास मुझे देने के लिए क्या है. बेचारा. What a kingly jest was it to open thy palm to a beggar to beg. क्या मतलब राजाओं वाला मजाक था भाई. अपना जो है हथेली जो है एक भिखारी के सामने में भीख मांगने के लिए खोल देना. I was confused and stood undecided. मैं कंफ्यूज था और अनिश्चय की स्थिति में खड़ा था. अनडिसाइडेड मतलब कुछ भी निश्चित ना कर पाना, कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाना. And then from my wallet I slowly took out the least little grain of corn and give it to thee. और तब मैंने अपने पोटली से जो है धीरे से, ठीक है, the least little grain, सबसे छोटा दाना था अनाज का, वो लिया और तुम्हें दे दिया. But how great my surprise when at the day's end I emptied my bag on the floor to find a least little grain of gold among the poor heap. लेकिन कितना बड़ा मेरा सरप्राइज था जब दिन खत्म होने के बाद मैंने जो है फर्श पर अपना बैग खाली किया, अपना बोरा जो है झोला जो है खाली किया
और पाया सबसे छोटा सा एक सोने का दाना उस बड़ी सी ढेर में। I bitterly wept and wished that I had the heart to give thee my all. मैं फूट फूट के रोया और इच्छा हुई मेरी, सोचा मनी मन कि काश मेरे अंदर, मेरे हृदय में इतना होता कि मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे देता। So well, that is the poem, right? काफ़ी अच्छी कहानी के तरीके से है ये, और इसमें कुछ अनयूजुअल चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल दाव, दाई, दी, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए ये जो है पहले के टाइम में एक ये पोइट्री राइटिंग का कन्वेंशन हुआ करता था, जहाँ पर कि दाव का मतलब हो गया यू, दाई, योर, दी, ये भी हो गया यू ऑब्जेक्टिव केस में, आई विल किल यू इस सेंस में, ठीक है। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे, राइट। और इसके अलावा जो जैसे हैजस्ट हो गया, डिडस्ट हो गया, इसमें बस ये एसटी वाले पार्ट को छोड़ के ही आप चलिएगा, ये सिंगुलर बनाने की कोशिश है, ओके। दैट्स जस्ट अ पोएटिक कन्वेंशन, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। लेकिन देखो इस पोएम से हमें एक मेन लेसन या मेन ज्ञान क्या मिलता है कि हमें जो है कभी भी, पहली बात तो ये है कि अगर कोई भी हमारे सामने कुछ भी मांगने आ जाए, राइट, तो वहां पे हमें जो है कृपणता नहीं दिखानी चाहिए। इफ यू कैन गिव समथिंग, गिव इट। इफ यू डोंट वांट टू गिव, डोंट गिव इट। दैट इज वन थिंग। अनदर थिंग इज दैट लाइक डोंट डू एनीथिंग विथ प्रायर एक्सपेक्टेशंस। कोई भी चीज जो है पहले ही मन में एक्सपेक्टेशन रख के मत करो। ये पोएम जो है वो एक तरीके से कह सकते हो कि गीता में जो कृष्ण ने कहा है उसी आइडिया को रिइटरेट करता है, दैट ओके, ये जो है इस आइडिया को रिइटरेट करता है कि कर्मण्येवाधिकार रस्ते मा फलेषु कदाचन, कि भैया कर्म करिए, आप जो आपका जो डेजिग्नेटेड जो आपका काम है वो आप करते चलिए, जो आपके लिए जिस परिस्थिति में जो उचित कर्म है आपका, जो ड्यूटी है आपकी, फुलफिल योर ड्यूटीज, और फल की चिंता जो है कभी मत करिए। जो रिजल्ट्स होने वाले हैं, जो कंसिक्वेंसेज होने वाले हैं, उसकी चिंता आप मत करिए। They will, I mean, those results will eventually follow. Those results will finally come to you. So you don't have to think about those. You don't have to worry about those. So anyways, that is one thing. And another thing is that अब पछताए के होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है कि नहीं। जब राजा ने मांगा तो तुमको लगा मजाक कर रहा है भाई, तो सबसे छोटा दाना चुन के दे दिया। तो मतलब देते वक्त तो हालत खराब हो रही थी भाई, अगर अनाज ही देना था एक मुट्ठी भी दे सकता था, लेकिन ये तो वही हो गया ना कि उससे आप जो है ये आशा रख रहे हो कि वो आपको धन देगा और आपके अगल बगल ढेर लग जाएगी। उसने जब आपसे मांग दिया तो आप उसे क्या दे रहे हो, सबसे छोटा दाना चुन के दे रहे हो, तो बराबर में आपको रिटर्न मिल गया। लेकिन अब अफसोस करने से कुछ होगा क्या। बट एनीवेज, सो दिस इज द पोएम, दैट इज द एंड ऑफ द पोएम। and now I guess we can, you know, like you can understand the poem and answer the questions। इसलिए इसके साथ ही जो है एक आपका सेल्फ असेसमेंट जो है मैं एक्टिविटी भेज दूंगा, एंड इफ यू कंप्लीट, यू कैन कंप्लीट इट एंड देन चेक योर रिजल्ट योरसेल्फ। आप खुद से इसका रिजल्ट भी देख सकते हो, ओके, एंड यू कैन सी हाउ मेनी क्वेश्चंस यू गेट राइट और रॉन्ग। ओके, थैंक्स, बाय बाय।